कोरोना की दहशत से लोग अभी पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि डेंगू और मलेरिया की आमद ने उनकी दहशत को और बढ़ा दिया। माई भारत की टीम आज निकली है लखनऊ के सभी हॉस्पिटलों का दौरा करने कि वहाँ पर क्या क्या इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं डेंगू से निपटने के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलरामपुर चिकित्सालय के डेंगू वार्ड में, जहाँ पर कि प्रतिदिन लगभग 800 से 900 मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी हैं सरकार ने और क्या व्यवस्थाएं उनको दे रही है, क्या सुविधाएं उनको दे रही है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने सरपट भागती दुनिया को ठहरने के लिए मजबूर किया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने अच्छे पहलवान को भी चारों खाने चित कर दिया। 2 साल तक लोग कोरोना के पाश में जकड़े रहे। अभी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट ही रही थी कि डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों की आमद ने फिर लोगों को दहला दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीता। अच्छा, ये जो यहाँ पर एडमिट है ये आपकी क्या लगती हैं? सिस्टर हैं, सिस्टर नहीं, मेरा नीलम नाम है, इनका सुनीता नाम है। जी, ये कितने दिनों से यहाँ पर हैं? ये सर सबसे पहले तो इनकी बेटी भी डेंगू से की शिकार हो चुकी है, तो वो अब ठीक होकर के घर डिस्चार्ज हो गई है। इसके बाद में इनको भी बुखार आ गया, इनके हस्बैंड को भी बुखार आ गया, और इनकी जो एक छोटा लड़का इनका है, छोटा नहीं बल्कि बालिक है, उसको भी बुखार है। कहाँ के रहने वाले हो आप सब लोग? त्रिवेणी नगर के। तो ये आप बता रही हैं कि इनके फैमिली में लगातार डेंगू फैल रहा है, तो वहाँ पर डेंगू इतना बड़ा महामारी के रूप में फैल रहा है, सरकार ने उसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए? नहीं सर, वहाँ पे भी छिड़काव वगैरह नहीं हुआ, लेकिन जो है कि इन्होंने खुद अपने पैसों से घर का छिड़काव करवाया है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई छिड़काव नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप कौन से इलाके की रहने वाली हैं लखनऊ की? सर मैं तो सरोजनी नगर की रहने वाली हूँ। ये कहाँ का मामला है जो आप बता रही हैं? ये मरीज कहाँ की हैं? ये मरीज त्रिवेणी नगर की हैं। तो त्रिवेणी नगर में। इनकी देखभाल के लिए आई हूँ। अच्छा, त्रिवेणी नगर में लगातार डेंगू फैल रहा है, तो इन्होंने इस बारे में किसी जिम्मेदार अधिकारी से शिकायत की? नहीं सर, शिकायत कहते हम लोग अपने मरीज को ही लिए पड़े हैं, कौन शिकायत करने जाए। तो आप बता रही हैं ना वहाँ पर डेंगू लगातार फैल रहा है, वायरल हो रहा है, तो इस बारे में किसी से? इनका परिवार है, इनके किराएदार हैं, वो भी सर 5-4 लोग हैं, वो लोग भी भर्ती वहीं से डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको भी डेंगू ही था। कहते हैं इस दुनिया में अगर भगवान का कोई साक्षात रूप है तो माँ बाप, गुरु के बाद डॉक्टर का ही नाम लिया जाता है। मगर यही रक्षा करने वाले जब अपनी मनमर्जी पर उतारू हो जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उसी की एक जीती जागती मिसाल है बलरामपुर अस्पताल की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए, जब प्रदेश की राजधानी में अव्यवस्थाओं का ये आलम है तो दूर दराज के उन इलाकों का क्या हाल होगा जहां ढंग से चिकित्सा सुविधाएं मयस्सर भी नहीं। क्या ये उस ढिंढोरे की पोल नहीं खोलती जो हमारे माननीय आए दिन मीडिया के जरिए पीटते हैं? क्या ये बदइंतजामी उन लोगों पर सवाल नहीं खड़ा करती जिनके भरोसे पर सरकार ने आम आदमी की जिंदगी, उनके स्वास्थ्य को छोड़ रखा है? 2022 के चुनाव नजदीक है। क्या जिम्मेदारों की नजर इस बदइंतजामी पर जाएगी? क्या व्यवस्थाओं को सुधार कर मोदी जी और योगी जी के स्वस्थ भारत के सपने साकार हो पाएंगे? क्या नाम है आपका भैया? शुभम गुप्ता। ये जो मरीज़ा यहाँ पर एडमिट है क्या लगती हैं आपकी? हमारी सासू माँ है। अच्छा, जो चिकित्सा सुविधाएं हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर मिल रही हैं, आप खुश हैं इससे? कुछ क्या मतलब कोई चीज़ होती है जैसे मतलब बेर बेर बुलाओ कि देख लो आके, तो बेर बेर कोई इतनी जल्दी आता नहीं, कोई सुनवाई इतनी जल्दी होती नहीं। क्या कमी महसूस हो रही है आपको ट्रीटमेंट में? जैसे वीवो निकल गया था तो उसको मैंने 2-3 बार बुलाने गए, तब चौथी बार आए हैं वो बुलाने पे। ये है तुरंत मतलब कोई काम नहीं होता तुरंत। अच्छा, आपको मतलब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिल रहा है किसी चीज़ के लिए कोई कमी महसूस होती है? तो जो कमी महसूस हो रही है, अगर आप कहीं पर जाकर उसकी शिकायत करते हैं तो सुनवाई एकदम नहीं होती? हाँ, 3-4 बार बुलाने गए तब आई हैं। अच्छा, और आप कुछ शौचालय के बारे में बोल रहे थे, वो क्या कमी है उसकी? क्या मैटर है वो? शौचालय तो बहुत गंदा है भैया, बहुत गंदा है। अच्छा, और गेट वेट भी टूटा हुआ है, तो लेडीज़ पेशेंट को प्रॉब्लम होती होगी। ऐसे हमारी वाइफ बाथरूम गई थी तो हम लोग बाहर खड़े थे, वो बेचारी अंदर बाथरूम करने गई।
ये सब चीज़ें हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाए कि कितने ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर एडमिट है और मरीज़ों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। अव्यवस्था का आलम आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि शौचालयों में कितनी गंदगी पसरी हुई है। शौचालय के गेट टूटे हुए हैं लगातार और ना ही इसकी तरफ किसी का ध्यान जा रहा है। अगर कोई महिला इस शौचालय में जाए तो वो किस परिस्थितियों में शौच करती होगी, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। अंदर भी आप वार्ड के अंदर भी देख सकते हैं कि क्या आलम हो रहा है। और जब जिम्मेदारानों से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये हाल है बलरामपुर चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का, तो किस तरीके से ये मरीज़ अपना इलाज करा पाते होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन अव्यवस्थाओं पर यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनका ध्यान जाता है, क्या जिम्मेदारान इन व्यवस्थाओं को सुधारते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।